सो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड एक साथ ले रहे हैं। एग्जाम में कभी कभार एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन आएगा, एक्सपांशन इंक्रीज आएगा, इंक्रीज डिक्रीज आएगा, यस कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज आएगा। तुम देखो कितनी बार पूछा है ये, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज एक्सपांशन, शॉर्ट नोट ऑन एक्सपांशन, इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है ना। सो इसको समझने के लिए तुम्हारे लिए मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहले तो तुमको समझना पड़ेगा एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, वेरिएशन इन डिमांड, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, वेरिएशन इन डिमांड। इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड को क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, इंक्रीज और डिक्रीज के लिए कॉमन वर्ड कौन सा है, चेंज इन डिमांड, ठीक है। अब इस डिस्टिंग्विश में तुमको सबसे पहले तो जैसे मैंने स्टैंडर्ड बताया था, मीनिंग क्या बोलोगे कि एक्सपांशन ऑफ डिमांड इज द राइज इन डिमांड, बढ़ रहा है ना क्वांटिटी, एक्सपांशन ऑफ डिमांड इज द राइज इन डिमांड caused by a fall in price। देखो, caused by a fall in price, expansion of demand is the rise in demand caused by a fall in price, rise in demand caused by a fall in price, contraction of demand is a fall in demand caused by a rise in price, contraction of demand is a fall in demand caused by a rise in price, increase in demand is the rise in demand caused by factors except price, ठीक है। contraction or increase in demand is the rise in demand caused by factors except price, decrease in demand is the fall in demand caused by factors other than the price, ठीक है। पहला पॉइंट सबको समझ में आया, मीनिंग का तुम्हारे सामने देखो, ये मीनिंग समझ में आया। दूसरा पॉइंट क्या है, ऑकरेंस, कब ऑकर होता है, एक्सपांशन ऑफ डिमांड ऑकर्स व्हेन द प्राइस फॉल्स एंड अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, मतलब प्राइस ही घटता है, बाकी जो एडवर्टीजमेंट वो कांस्टेंट एज्यूम किया गया, मतलब एक ही चीज बदलता है, प्राइस घटता है और अदर फैक्टर्स लाइक एडवर्टीजमेंट, इनकम कांस्टेंट है। ऑकरेंस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में एक ही फैक्टर जो बदलता है वो प्राइस, वो भी बढ़ता है। So in contraction of demand, price rises and other factors are constant. In increase in demand, price is constant and other factors change favorably. Increase in demand में price constant है पर other factors favorably बदलता है, और decrease in demand में price constant है पर other factors अनफेवरेबली बदलता है। जैसे मैंने बताया, बारिश का सीजन चला गया तो छतरी का सेल कम हो गया, या जो ठंडी के स्वेटर्स है यहाँ पे दाम वही है, 500 रुपए में 10 स्वेटर 500 रुपया है, ठंडी का सीजन आ गया 10 के बजाय 25 बिकेंगे, लेकिन ठंडी का सीजन चला गया, गर्मी आ गया, प्राइस ऑफ स्वेटर 500 ही है लेकिन क्वांटिटी घट जाएगा, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक, यस और नो कंफर्म करो। यस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट देखो, ओरिजिनल ये था, नीचे आया। सो क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट मूव्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम E to E1 along the same demand curve. एक्सपांशन में इक्विलिब्रियम पॉइंट मूव्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट along the same demand curve. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में इक्विलिब्रियम पॉइंट मूव्स अपवर्ड्स E to E1 along the same demand curve. याद रखो इकोनॉमिक्स में when I say E, it means E0, E1, कभी भी Q0 और Q1, स्टार्टिंग पॉइंट Q होता है फिर Q1 होता है, ये P, P1, P मतलब P0, कभी भी कैसे रीड करने का, जो E है वो पहले होगा, E1 बाद में आएगा, E मतलब E0 है, लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ बुक्स वाले लिखते हैं मुझे पसंद नहीं है, अंडरस्टूड है वो। इंक्रीज इन डिमांड में इक्विलिब्रियम पॉइंट
पॉइंट मूव्स फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, ठीक है, इन अ न्यू डिमांड कर्व, शिफ्ट है, या ऐसे बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट इन अ न्यू डिमांड कर्व। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट मूव्स फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट इन अ न्यू डिमांड कर्व। और पहला पॉइंट क्या था, मीनिंग, दूसरा पॉइंट ऑकरेंस, तीसरा पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, और चौथा ग्राफ। बस 4 पॉइंट काफी है तुमको। मीनिंग, ऑकरेंस 2 मार्क का आता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है ना, वन डिमांड कर्व टू अनदर, ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रहा है, राइट टू लेफ्ट अपवर्ड जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है, ये ग्राफ आ गया चौथा। तुम्हारे सामने देखो 4 पॉइंट्स हो गए। क्या लॉजिक सबको समझ में आया? टेल मी यस और नो। क्या लॉजिक सबको समझ में आया? यस और नो। क्या लॉजिक और डिस्टिंग्विश सबको समझ में आया? यस और नो। अभी तुम्हारे सामने इसका तो स्टोरी का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला पॉइंट मीनिंग होता है, एंड का ग्राफ या एग्जाम्पल या चार्ट्स या शेड्यूल होगा। सिर्फ 2 पॉइंट तुमको लर्न करना है, ऑकरेंस, उसमें भी लेटर्स लॉजिक मैंने डाला है, उसमें भी कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। द फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन सी है, उल्टा कर दो ओ सी, नाउ रिवर्स इट इज ओ सी विद ऑकरेंस, ठीक है। और इसमें इक्विलिब्रियम, द लास्ट लेटर ऑफ इंक्रीज, द लास्ट लेटर ऑफ इंक्रीज इज ई, ई मतलब इक्विलिब्रियम। सो ऑकरेंस के लिए तुम क्या याद रखोगे? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का सीओ को पलट दो सी, लेकिन इसमें कुछ लर्निंग जैसा है ही नहीं, मीनिंग और वर्ब स्टैंडर्ड है। ऐसा सोचो तुम ओसी पढ़ रहे हो, साथ में EQ, ऐसा कुछ भी सोच लो, मतलब 4 ही पॉइंट है, स्टोरी तो इसमें जरूरत ही नहीं। फिर भी तुमको लेटर्स लॉजिक बताया कि कॉन्ट्रैक्शन का CO को उल्टा कर दो OC, और इंक्रीज का लास्ट लेटर ये मतलब इक्विलिब्रियम। सो यहाँ पे तुम्हारा ये डिस्टिंग्विश, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज खत्म होता है। किसी को कोई डाउट? सबको समझ में आया? यस और नो। सबको समझ में आया? कंफर्म करो यस और नो। आवाज नहीं आ रहा है? सबको समझ में आया? ठीक है। यस सर। सो तुम्हारा ये एक बड़ा क्वेश्चन खत्म होता है। अभी कल श्वेता बुक्स तो मिल गए तेरे को, ये इकोनॉमिक्स के अभी जितना मैंने लिया है ना, तुझे फोटो डालना पड़ेगा ग्रुप में, फ्रॉम 32, 33, 34, 35, मतलब टिल पूरा चैप्टर। बाकी लोग को रिक्वेस्ट है, कल सार्थक और श्वेता का फीस आ गया है, बस बाकी लोग को रिक्वेस्ट है कि क्लास में आकर बुक्स लेके जाओ इसका। अच्छा, मैं एक शिफ्ट कर रहा हूँ, ओसी का टेस्ट के बजाय इको का टेस्ट रख रहा हूँ सैटरडे को, क्योंकि ओसी का बस 2 क्वेश्चन बचे, बट उसका मैं स्टोरी बिल्डअप कर रहा हूँ ताकि तुमको वो इजी हो जाए। अभी 9 बजे इकोनॉमिक्स रखा तो खत्म हो जाएगा। हाँ आदित्य, क्या बोलना है? सर मेरे अंकल को कोविड हो गया था, इसलिए घर के बाहर नहीं जा सकता। लेकिन तेरे को फोटो तो मिल जाएगा, श्वेता फोटो भेज देगी। नहीं सर, सैटरडे को टेस्ट है ना, आप बोले। हाँ तो बुक नहीं तो क्या हुआ? श्वेता में श्वेता तू बुक फोटोग्राफ डाल पाएगी प्लीज? हाँ सर, डिमांड चैप्टर डाल का पूरा चैप्टर का फोटोग्राफ डाल दे। और 9 o'clock एक ही क्वेश्चन बचा है, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब वो जो क्वेश्चन है ना, तुम देखो कितने बार पूछा है, कम से कम 25 बार, 1 2 3 4 5, सो ये क्वेश्चन पूरा 1 घंटा लेगा। 1 घंटा लेकिन बहुत इजी है। 9 बजे SP के बजाय कैन बी टेक इको एंड फिनिश दिस चैप्टर, फिर ऑब्जेक्टिव्स भी बचेगा। कल सवेरे ऑब्जेक्टिव्स 7:30 बजे, रिवीजन 9 बजे, या 7:30 बजे रिवीजन और 9 बजे ऑब्जेक्टिव्स, तो तुम परसों टेस्ट दे पाओगे। लेकिन तुम जब तक ये चैप्टर पूरा लिख के निकालते नहीं हो तब तक तुम टेस्ट नहीं दे पाओगे। आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा फीडबैक दो, क्या लगता है सबको? चैप्टर का नाम क्या है सर? डिमांड एनालिसिस, चैप्टर नंबर 3A। ये चैप्टर नहीं समझा तो 3 भी तुमको कभी जिंदगी में नहीं समझ सकता। सर ओसी का एग्जाम है या इको का? मैं शिफ्ट कर रहा हूँ ओसी से इको, बिकॉज ओसी का 2, एक्चुअली मेरा फिटनेस, बिकॉज मैं 1 हफ्ते से लगातार सवेरे 1 या 3 बजे उठ के तुम्हारे सब डिजाइन कर रहा हूँ। डिजाइंड है बट सेट करके परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मुझे मिनिमाइज करना कम पड़ रहा है। तुम देखो
मतलब ड्राई जो बोलते हैं ना, ड्राई रन जिसको बोलते हैं, वो मैं सब सेट करके रख देता हूँ ताकि वो परफेक्ट हो जाए। तो उससे लेक्चर अच्छा हो रहा है, लेकिन मेरा हेल्थ का थोड़ा बैंड बच जाता है। फिर नेट कनेक्शन का सवेरे दोपहर को कभी कभार प्रॉब्लम आ जाता है। आज भी थोड़ा फिटनेस कम ही है, लेकिन अभी 9 बजे लिया तो चैप्टर तुम्हारा क्लोज हो जाएगा, मतलब सब खत्म हो जाएगा चैप्टर में। और ये चैप्टर के मार्क्स सबसे ज्यादा है पूरे इकोनॉमिक्स में। बोलो, कुछ बोलना चाहते हो? क्या 9 बजे सब लोग आ सकते हैं? यस और नो कंफर्म करो। यस सर। ठीक है, तो तुम लोग ब्रेक लो 20 मिनट का, 9 बजे आओ। लेकिन मिस मत करना 9 बजे का लेक्चर, लॉ ऑफ डिमांड पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सो अभी मैं ब्रेक दे रहा हूँ तुमको 20-25 मिनट का। 9 बजे जरूर आना, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 9 बजे खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं भी एग्जिट कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक और बार याद दिला दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।